अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लोग थंबनेल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि मैं जो ये थंबनेल बनाता हूँ ये कैसे बनाता हूँ। एक तो थंबनेल जो आप बनाते हो, दूसरे लोग बनाते हैं कुछ इस टाइप की, वो कैसे बनाते हैं, लेकिन जो मैं बनाता हूँ ये कैसे बनाता हूँ। अगर आप लोग थंबनेल की वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो लाजमी देखें। इस वीडियो के बाद आप लोग कभी जिंदगी में थंबनेल बनाना नहीं सीखेंगे, क्यों? अच्छा। कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा मास्टर बना दूंगा थंबनेल का कि आप समझे कि आप थंबनेल के कलाकार बन गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मजेदार चीज आपको बताऊंगा कि अगर आपके सब्सक्राइबर 0 से लेकर 5000 तक हैं तो आपको कैसा थंबनेल बनाना चाहिए। अगर आपके सब्सक्राइबर 5000 से लेकर 50000 तक है तो आपको कैसा थंबनेल बनाना चाहिए। अगर आपके सब्सक्राइबर 50000 के से प्लस हैं, 1 मिलियन प्लस चले गए तो फिर आपको कैसा थंबनेल बनाना चाहिए। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो थंबनेल कहां से बनाते हैं, किस ऐप से बनाते हैं, किस जरिए बनाते हैं। और अमूमन अभी मेरा फेस और है, जब थंबनेल पे जाऊंगा मेरा फेस और होगा, तो वो कैसे बनाता है, सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आपके सामने मैं रखूंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। थंबनेल के अंदर हम लोग बेसिक 4 टिप्स के ऊपर काम करेंगे। पहली, कोई ऐसी चीज अपने थंबनेल के अंदर लिख देना जिसकी वजह से ऑडियंस है जो डायरेक्ट आपकी वीडियो के ऊपर आए। जी हाँ, जैसे अभी आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा था, अब दस्ती मेरी वीडियो के ऊपर पहुंच आए। दूसरी चीज होती है कलरिंग। आपके थंबनेल का कलर कौन सा है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि थंबनेल का बैकग्राउंड कलर कैसा रखें। थंबनेल के अंदर अपनी वीडियो अपनी पिक्चर है उसका कलर कौन सा करें, उसको ज्यादा एडिट करें या ना करें, या थंबनेल के ऊपर क्या चीज यूनिक लिखे और वो यूनिक चीज कहां से लें। सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसे जैसे मैं एडिट करता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा कि कैसे हम लोग इस चीज को एडिट करते हैं। A few minutes later. पहली चीज होती है फेस इंप्रेशन। आपके थंबनेल के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है फेस इंप्रेशन, यानी कि आप कैसा दिखते हैं, आपकी वीडियो के अंदर है क्या, वो आपकी फेस इंप्रेशन से पता चल जाता है। अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई हैप्पी मोमेंट है तो आप अपने फेस को गुड दिखाएं, अच्छा खुश होने वाला दिखाएं। अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई सैड मूड है तो आप अपना फेस इंप्रेशन इतना सैड करें कि देखने वाले को पता चले वीडियो के अंदर कुछ बुरा ही होने वाला है। अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई एजुकेटेड है तो फिर उसको आप अपना फेस कोई इस टाइप का करें कि पता चले कि ये बंदा कोई चीज समझाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हम लोग व्लॉग कैसे बनाते हैं, तो व्लॉग बनाने का एक एजुकेटेड है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना फेस इंप्रेशन चेंज करूंगा। अब सबसे पहले वो पिक्चर नहीं लेनी, वीडियो शूट करनी, फिर उसके अंदर से उसको स्क्रीनशॉट लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अभी मोबाइल को ऑन करते हैं एक एंगल पे, उसके बाद अपना फेस इंप्रेशन बनाते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फेस इंप्रेशन निकालने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अपने थंबनेल का बैकग्राउंड निकालना है। लुक लाइक, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने इसका बैकग्राउंड निकालना है। तो सबसे पहले इसकी मैं पिक्चर लूंगा। पिक्चर मैंने कैसे लेनी है, पोर्ट्रेट के अंदर, जिसके अंदर ये जितना एरिया है वो ब्लर हो। जब वो ब्लर होगा इसके ऊपर टेक्स्ट है वो क्लियर नजर आएगा। मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरी पिक्चर होगी वो क्लियर नजर आएगी। तो सबसे पहले इसका एक पिक्चर लेते हैं, वो दिखाता हूँ। अभी मैं इसकी पिक्चर ले रहा हूँ लेकिन इसकी पिक्चर अच्छी नहीं आ रही, ठीक है। जिस वजह से मैंने ये प्लान बनाया है कि बजाय इसकी पिक्चर लेने के लिए मैं कोई अदर चीज, इन पौधों में से किस चीज़ की पिक्चर लाऊंगा ताकि जो मेरा व्लॉग है उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा इजीली लगे। तो मैंने इस चीज़ को नोट किया है कि आपको दिखाऊं। तो यहाँ पर चेक करें, ये चीज़ चेक करें, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अगर मैं बैक पे यहाँ से थोड़ा पीछे आता हूँ, इस पॉइंट पे यहाँ से अगर इसकी पिक्चर लूँगा ऐसे और इसको ब्लर करूँगा तो जितना जो इतना एरिया ना इसके ऊपर मेरे टेक्स्ट आ जाएगा। हमने अपने थंबनेल का सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, यानी कि बैकग्राउंड भी ले लिया, अपनी पिक्चर भी ले ली, उसके ऊपर टेक्स्ट भी ले लिया। अब इसको एडिट करना, उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन के ऊपर। मैं बेसिकली जो ऐप यूज़ करता हूँ वो सारी बताऊंगा A to Z, आपने वीडियो एंड तक देखना है। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनली मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग वो वीडियो निकालते हैं जिसके थ्रू हमने अपना फेस इंप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले एक अच्छा सा अपना फेस इंप्रेशन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से देखा कि हमें ये पिक्चर मिल गई अपने थंबनेल के लिए। अब क्या करना है, इसको हम लोगों ने सबसे पहले करना है क्रॉप। क्रॉप करने के बाद इसको थोड़ा एडिट करना है। एडिट कैसे करना है, ज़बरदस्त चीज़। सबसे पहले आपने चले जाना है, एक ऐप है रिमिनी, एंड्रॉयड के अंदर भी है और एप्पल के अंदर भी है, दोनों में मिल जाएगी। बहुत ईजी है, बहुत आसान है यूज़ करना। जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे, ओपन कर दे, आपने फोटो पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करें यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड को देखें, आप पिक्चर सेलेक्ट करें तो ये उसका जो ट्यूटोरियल है वो आपके सामने आ गया। सम टाइम आपको ऐड देखना पड़ता है, सम टाइम विदाउट ऐड ही आपको मिल जाता है। ये मिल गया। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम हम लोगों ने ये करना है कि जैसे ही ये मिल गया अब इसका हम लोगों ने बैकग्राउंड मूव करना है।
सबसे पहले आप लोगों ने चले जाना है क्रोम ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पर लिखना है रिमूव बीजी। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर के ऊपर भी रिमूव बीजी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एप्पल है तो प्ले स्टोर के ऊपर भी ये मौजूद है, सॉरी ऐप स्टोर के ऊपर भी मौजूद है और क्रोम पे भी मौजूद है। तो इसके ऊपर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। यहाँ पर रिमूव करने का क्या फ़ायदा है कि आपकी जो पिक्चर है उसके पिक्सल नहीं खराब होंगे, ठीक है। ये बेसिक बेनिफिट है। इसको हम लोग यहाँ से करेंगे डाउनलोड और उसके बाद 2000 years later. अब इसके बाद हमें ज़रूरत है एक ऐप की, पिक आर्ट। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे मौजूद है, दोनों से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, नीचे टूल पे जाएं, उसके बाद क्रॉप पे जाना है, इसको आगे करें और जो यूट्यूब वाला ऑप्शन इस पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने ऐड फोटो पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे से कोई भी बैकग्राउंड ले ले, ठीक है। बैकग्राउंड लिया, इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, फुल पे एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर हमने अपना थंबनेल क्रिएट करना है। वो जो बैकग्राउंड लिया है वो सबसे पहले यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो पिक्चर मौजूद है ये वाली बैकग्राउंड की, इसको निकाला, निकालते ही इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट किया। थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो क्लियर आ जाए। देखिए अभी इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट किया, जैसे ये यहाँ पे एडजस्ट हुआ तो इसके ऊपर अब हम लोग अपना थंबनेल क्रिएट करेंगे। ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हमने क्या करना है, जो पिक्चर हमने ली थी जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया है उसको उठाकर इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे अपने फेस इंप्रेशन वाली। देखिएगा अब ये है, इसको हमने उठाकर यहाँ पर इसको एडजस्ट किया। यहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लें। ये देखिएगा यहाँ पर हो गया जी ये एडजस्ट। अब हमारा बैकग्राउंड भी लग गया, पिक्चर भी लग गया, दो चीज़ें तो आपको समझ आ चुकी। अब करते हैं अगला प्रोसीजर कि अब इसको हमने करना क्या है। देखिए अब एक ऐप है फॉन्ट, वहाँ से आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ऐप है जिसके ऊपर आप अच्छी टेक्स्ट लिख सकते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आता हूँ, फॉन्ट ऐप आईफोन वालों के लिए, एंड्रॉयड वालों के लिए भी है। इसका मैं नेम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स है, जो मर्जी लें। मैं यहाँ पर एक फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, ये अच्छी नहीं है, कोई और फॉन्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ जो यहाँ पे सूट करे। आई थिंक ये वाला जो फॉन्ट है ये ज़्यादा सूटेबल है व्लॉगिंग वर्ल्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अभी देखिए कितना यूनिक और कितना ज़बरदस्त किस्म का मेरे व्लॉग के ऊपर ये सूट रहा है। अब इसका थोड़ा कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले इसकी जो टेक्स्ट है उसका कलर हम कर लेते हैं येलो, और इसका जो बॉर्डर है बॉर्डर का कलर कर लेंगे ब्लैक, ताकि थोड़ा ये यूनिक और हाईलाइटेड नज़र आए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, व्लॉगिंग थंबनेल, नीचे हमने लिखना है थंबनेल। थंबनेल और व्लॉगिंग का कलर सेम नहीं होना चाहिए हमेशा। जितने भी टेक्स्ट हों उनके कलर अलग अलग होंगे तो वो ज़्यादा क्लियर अपनी ऑडियंस को नजर आएगा। अब थंबनेल लिख लिया, अब थंबनेल का हमने फॉन्ट सेलेक्ट करनी है। ये फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर ली, ये अच्छी नहीं, कोई और सेलेक्ट करता है, ये ज़बरदस्त है। इसको इसके बिल्कुल मिड में हमने एडजस्ट किया। यहाँ पर लगाने के बाद आप आप InShot, पिकआर्ट किसी भी ऐप से यहाँ पर इसके ऊपर उर्दू फॉन्ट लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये मैंने InShot से लिखा है।